नमस्कार दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में जेवर एक्सप्रेसवे जिसको नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोलते हैं, उसकी प्रगति और ख़ासकर फरीदाबाद से उसकी क्या कनेक्टिविटी हो रही है, उसकी क्या प्रोग्रेस है और आईजीआई एयरपोर्ट तक जाने के लिए जुड़ने के लिए क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ये जेवर एक्सप्रेसवे, इसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर मैं प्रमुख रूप से बात करूं तो जेवर एक्सप्रेसवे का निर्माण का स्टेटस ऐसा है कि 70% से ज़्यादा काम पूरा हो चुका है और 2025 के अंत तक शायद इसको शुरू भी कर दिया जाए। फरीदाबाद से कनेक्टिविटी जहां तक बात की है तो इसका है नया लिंक जो रोड बन रहा है वो फरीदाबाद से सीधे जेवर एक्सप्रेस से जुड़ जाएगा, जिससे दिल्ली एनसीआर के लाखों यात्रियों को भी फ़ायदा होने वाला है। ये मैं जेवर की जो कनेक्टिविटी है सेक्टर 65 उसके पास आपको लेके जा रहा हूँ। इस समय हम वहाँ पे साइड वाली रोड सर्विस रोड पे चल रहे हैं। इसके बाद अब मैं आईजीआई एयरपोर्ट से कनेक्शन की बात करूँ तो द्वारका एक्सप्रेस से और डेडिकेटेड कॉरिडोर के माध्यम से जेवर एयरपोर्ट और आईजीआई एयरपोर्ट के बीच ट्रैवल टाइम मात्र 60 से 70 मिनट तक का सीमित हो जाएगा। इसके बारे में अगर एक्स्ट्रा और मैं बताऊं तो एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 31 किलोमीटर है फरीदाबाद से जेवर तक की। इसमें 6 लेन और बाद में 8 लेन तक बढ़ाई जाने वाला प्रोविज़न भी रखा गया है। और दोस्तों, जेवर एक्सप्रेसवे के जो प्रमुख लाभ होने वाले हैं, दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम से जेवर एयरपोर्ट तक की सीधी पहुंच होगी, व्यापारिक और औद्योगिक विकास में तेज़ी आएगी, समय और ईंधन की बचत होगी, टूरिज़्म और रियल एस्टेट सेक्टर में भी उछाल होगा और एनवायरनमेंट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। और दोस्तों, आप भी जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में एक्सप्रेसवे कैसे आपके जीवन को आसान बनाएगा और एनसीआर क्षेत्र की ग्लोबल लेवल पर कैसे नई ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और मेरा चैनल राकेश कोचर इसको ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अब आगे चलते हैं, हम आगे की पूरी जानकारी मैं देता हूँ। और दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जेवर एक्सप्रेसवे के किस भाग से या किस लाभ से आप सबसे ज़्यादा उत्साहित और रोमांचित हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें दोस्तों। अब मैं आगे चलता हूँ, आपको बताता हूँ जेवर एक्सप्रेसवे की कुछ और जानकारी के बारे में। जेवर एक्सप्रेसवे जिसको यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, ये एक लिंक रोड है एक तरह से। इसका निर्माण कौन कर रहा है? यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको YEIDA बोलते हैं, इस परियोजना को विकसित कर रही है। निर्माण का कार्य विभिन्न इंजीनियरिंग कंपनियों और ठेकेदारों को चरणबद्ध तरीके से सौंपा गया है। मुख्य निर्माण एजेंसी के रूप में NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो इसको मार्गदर्शन दे रही है। कुछ भागों में L&T, PNC, इंफ्राटेक और एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां भी काम कर रही हैं। इसके ऊपर कॉस्ट कितनी आने वाली है? कई लोग पूछ रहे हैं कि सर इस जेवर एक्सप्रेस के ऊपर कितना खर्चा आने वाला है। तो अभी जो इसके ऊपर अनुमानित खर्चा बजट है इसके ऊपर वो 2400 करोड़ रुपए का है। इसके अंदर भूमि अधिग्रहण, निर्माण कार्य, एक्सप्रेस से जुड़ी अन्य संरचनाओं, फ्लाईओवर जैसे अंडरपास और टोल प्लाजा, वो सब भी इसके अंदर शामिल है। ये देखिए दोस्तों, मैं जो यहाँ से आपको ये वीडियो का ये कवरेज दे रहा हूँ, ये जेवर एक्सप्रेसवे का वो हिस्सा है जहाँ पर जेवर से फरीदाबाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर एग्ज़िट और एंट्री वाला पॉइंट आएगा, ताकि बिना ट्रैफिक जो दिल्ली से मुंबई ट्रैफिक जा रहा है उसको बिना छेड़छाड़ किए, उसको बिना डिस्टर्ब किए आप जेवर की तरफ मुड़ भी सकते हैं और जेवर से आ भी सकते हैं। सामने देखिए, बेसिकली यहाँ पर 2 इनकमिंग होंगी और 2 आउटगोइंग होंगी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से, एक जेवर की तरफ जाने के लिए और एक जेवर से आने के लिए। ऐसे ही एक गुरुग्राम की तरफ जाने के लिए और एक गुरुग्राम वाला जो ट्रैफिक आगे जेवर तक जाने के लिए। और दोस्तों, कुछ लोगों ने पूछा था कि जो टोटल 31 किलोमीटर की रूट है जेवर एक्सप्रेसवे का, जेवर से फरीदाबाद तक की जो कनेक्टिविटी है सेक्टर 65 तक, इसके बीच में हरियाणा और यूपी में कौन कौन से गांव इसके आएंगे, इसके अंडर आएंगे जहां से एक्सप्रेसवे गुजरेगा, तो मैंने उसकी भी सारी जानकारी हासिल की है। तो मैं आपको बता दूं, जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो नोएडा से शुरू होकर यानी कि जेवर से शुरू होकर फरीदाबाद के पास बल्लभगढ़ सेक्टर 65 तक पहुंचेगा, वहां पर जुड़ेगा। ये तो मैं आपको सबको दिखाई चुका हूं। और यह रूट उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों राज्यों से होकर गुजरेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि उत्तर प्रदेश के कौन से गांवों के ऊपर से ये निकलेगा। ये सबसे पहले रनहेरा, बनवारीपुर, मकरापुर, अमीपुर, दयानाथपुर और अलीगढ़पुर, ये यूपी के वो जो गांव हैं जहां से ये एक्सप्रेसवे जेवर एक्सप्रेसवे का हिस्सा निकलेगा।
और ये मोस्टली ये एलिवेटेड रहेगा वहाँ पर। एलिवेटेड मतलब यानी कि ज़मीन की सतह के ऊपर इसकी हिस्सा नहीं रहेगा, ये ज़्यादातर हिस्सा इसका ऊपर एलिवेटेड रहेगा। अब हम बात करते हैं कि हरियाणा में से कौन से गांव आएंगे। तो हरियाणा में जजरोली, तिगांव और बड़कल का कुछ क्षेत्र इसके साथ में जुड़ा रहा है जो, और बल्लभगढ़ के कुछ आसपास का एरिया यानी कि सेक्टर 65 जहाँ पर बोल रहे हैं, ये हरियाणा के गांव जो जेवर एक्सप्रेसवे के हिस्से के नीचे आएंगे। दोस्तों जैसे जैसे वीडियो आगे मैं चल रहा हूँ वीडियो के अंदर, मोस्टली ये हिस्सा सेक्टर 65 से जेवर के तक जाने वाला जो प्रोग्रेस है वही दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा यहाँ पे इंटरचेंज बनने वाला है। तो इसके बारे में आपको समझ अगर पहले से होगी तो आपको बहुत आसानी रहेगी जेवर की तरफ जाना, जेवर की तरफ आना, और ये रोड कैसे कैसे बन रहा है। तो कई लोगों ने मेरे से ये भी पूछा कि जी इस एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स कौन से होंगे जेवर जो एक्सप्रेसवे हिस्सा बनेगा, जो सेक्टर 65 तक का हिस्सा बनेगा। तो इसके प्रमुख एंट्री और एग्ज़िट का जो अभी तक मेरे पास जानकारी है वो मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे जेवर एयरपोर्ट टर्मिनल के पास मुख्य एंट्री और एग्ज़िट तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट में आपको जाना है और जेवर एयरपोर्ट से निकलना है। तो सबसे प्रमुख एंट्री और एग्ज़िट तो जेवर एयरपोर्ट टर्मिनल ही है इसका। उसके बाद में यमुना एक्सप्रेसवे इंटरचेंज जो YEIDA सेक्टर 22D के पास बना हुआ है, वो भी इसका एक महत्वपूर्ण इंटरचेंज होगा। इसके बाद जो मैंने आपको गांव बताए थे अभी यूपी के रनहेरा और दयानाथपुर, इनके बीच में भी एक एग्ज़िट पॉइंट प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा तिगांव मोड़ के पास एक एंट्री और एग्ज़िट दोनों पॉइंट यहाँ प्रस्तावित किए गए हैं। और बल्लभगढ़ बाईपास जहाँ पर हम बोल रहे हैं, जहाँ पर रोड NH 19 से जुड़ेगी, मथुरा रोड से जुड़ेगी, वहाँ पर भी एक एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट प्रस्तावित किया गया है। दोस्तों ये सारी जो कंस्ट्रक्शन मैं दिखा रहा हूँ, ये सारी की सारी फरीदाबाद सेक्टर 65 के सामने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के अगर आप सामने की तरफ देखें यानी पूर्व दिशा में, वहाँ पर जो जेवर एक्सप्रेसवे वाली साइड है वो हिस्सा मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ इस समय, और कितनी कंस्ट्रक्शन हो गई है। और बिल्कुल कंस्ट्रक्शन साइट यानी कि ग्राउंड जीरो तक जाके मैं आपको पूरा का पूरा ये वीडियो बनाकर और आपकी पूरी जानकारी दे रहा हूँ, और वहाँ पे कितनी तैयारी हो गई है, कितना काम हो गया है, ताकि आपको एक्चुअल सारी बात पता चलती रहे। और दोस्तों इसके साथ साथ जैसे जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, मैं और कुछ प्रमुख जानकारियाँ आपके साथ साझा करता रहूँगा। एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा, मैंने बताया आपको 8 लेन तक भविष्य में इसको विस्तारित किया जा सकता है। यात्रा का समय जेवर से फरीदाबाद के बीच 30 से 35 मिनट तक सीमित हो जाएगा। इसी रूट से IGI एयरपोर्ट जिसको द्वारका एक्सप्रेसवे के माध्यम से भी संपर्क और बेहतर हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट में पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन बेल्ट और सोलर लाइटिंग सिस्टम का भी लगाया जाना तय है। दोस्तों अब मैं आपको विस्तार से बता दूं कि जेवर एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का कनेक्शन कैसे होगा। जेवर एयरपोर्ट से जो लिंक रोड निकाली जा रही है वह पहले फरीदाबाद के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से इंटरकनेक्ट होगी, जो कि सेक्टर 65 जो मैंने आपको यहाँ का वीडियो में आपको पूरा बना के दिखा रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरचेंज होने वाला है। और इसके अलावा पल्ला में भी एक इंटरचेंज बन रहा है दिल्ली के पास, जो हरियाणा के अंदर हिस्सा पड़ता है, और वहाँ पर भी एक इंटरचेंज बनेगा जो प्रपोज़ किया गया है, ताकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर जो ट्रैफिक आ रहा है वो बिना बाधित हुए सीधा जेवर के लिए भी जाता रहे। इसके बाद जो मैं अगर बात करूँगा कि इन और आउट्स कितने बनेंगे, एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स की संख्या क्या रहेगी, तो 2 मुख्य एंट्री पॉइंट्स मैंने आपको बताया इन रोड्स होंगे जो यहाँ से वाहन जेवर की ओर प्रवेश करेंगे, और 2 मुख्य एग्ज़िट पॉइंट्स बनेंगे आउट रोड्स जिसको बोलेंगे, वहाँ से वाहन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर वापस आ सकेंगे। और दोस्तों इस इंटरचेंज जो 4 इंटरचेंज रोड्स बनेंगी, 2 इन और 2 आउट, इनको बोला जाता है फुल्ली क्लोवर लीफ इंटरचेंज या फिर फ्लाईओवर आधारित डायरेक्ट कनेक्ट भी बोला जाता है। अब दोस्तों इसकी एक और बात है, जो प्रमुख जो लाभ होने वाले हैं, दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट जाने को वाले को सीधा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से पकड़कर समय बचेगा। बल्लभगढ़, फरीदाबाद, गुरुग्राम और दिल्ली से आने वाले ट्रैफिक जाम से बचते हुए सीधा एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। जेवर एयरपोर्ट की रीजनल कनेक्टिविटी को भी मजबूत होगी, और जिसके लिए एयर कार्गो और लॉजिस्टिक्स को भी बढ़ावा मिलेगा। और दोस्तों सामने जैसे देख रहे हैं यहाँ पर, ये बल्लभगढ़ के पास वाला हिस्सा जहाँ पर जेवर से रोड जो आने वाली है, जस्ट ये फर्स्ट एंट्री हो रही है यहाँ पर बल्लभगढ़ के पास। यहाँ पर बीच में ये नहर भी आती है, और इस नहर को पानी को बिना रोके हुए इसके ऊपर से भी जो फ्लाईओवर का हिस्सा है, जो एक्सप्रेसवे का हिस्सा है, वो बनाया जाएगा। इस साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पर स्लोप बना दिए गए हैं, मिट्टी की भराई हो चुकी है वहाँ पर, और ये साथ में नहर का हिस्सा आने वाला है।
और उस नहर के ऊपर जैसे इधर देखिए आप पिलर बन गए हैं और नहर की दूसरी तरफ भी पिलर बनाए जा रहे हैं। और दोस्तों जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता जा रहा है मैं और कुछ प्रमुख जानकारियाँ आपको साथ साथ देता रहूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। यहाँ की कंस्ट्रक्शन की एक्चुअल जो कवरेज है वो आपको बहुत पसंद आ रही होगी। दोस्तों मेरा चैनल राकेश कोचर, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मोटिवेशन मिलता रहे और आपको ऐसे इंफ्रा के अपडेटेड फ़रीदाबाद से रिलेटेड और फ़रीदाबाद के आसपास मैं आपको देता रहूं। तो दोस्तों इसके बाद एक जो प्रमुख पॉइंट कई लोगों ने पूछा था कि इस पूरी रोड के ऊपर टोल प्लाज़ा कितने आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी यात्री हैं उनकी जेब पर क्या असर पड़ेगा इस प्रमुख जेवर एक्सप्रेसवे की लाभ और तो हमने देख लिया, लेकिन जेब पर क्या असर पड़ने वाला और कहाँ पर पड़ेगा। तो इसके ऊपर मैं अगर बात करूँ तो जेवर एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाज़ा की स्थिति कुछ इस तरह से रहेगी। एक तो जेवर एयरपोर्ट टर्मिनल के नज़दीक एक बड़ा टोल प्लाज़ा बनाया जाएगा। यह टोल उन यात्रियों के लिए होगा जो एयरपोर्ट से बाहर जा रहे हैं या उसमें प्रवेश कर रहे हैं। यह टोल प्लाज़ा मल्टी लेन 8 से 10 लेन का होगा और ताकि भारी ट्रैफिक को बिना रुकावट किए एयरपोर्ट में जा सकें। इसके अलावा एक मिड पॉइंट टोल प्लाज़ा बनेगा जो कि रनेरा और तिगांव के बीच में यूपी से हरियाणा के प्रवेश के करीब एक और टोल प्लाज़ा प्रस्तावित किया गया है। यह इंटरस्टेट टोल प्लाज़ा होगा, यानी कि उत्तर प्रदेश से हरियाणा में प्रवेश या निकास पर शुल्क लिया जाएगा। इसे इस तरह से डिज़ाइन किया जा रहा है कि राज्य बदलने पर अलग अलग चार्जिंग की व्यवस्था हो सके। ये देखिए दोस्तों, ये मैं नहर का हिस्सा आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल किनारे पर। यहाँ पर जो एक इस साइड के पिलर एक दो बन गए हैं और सामने की तरफ आप देख पा रहे हैं कि उधर कुछ पिलर की कंस्ट्रक्शन हो रही है। उसके ऊपर पायर कैप डलेगा और फिर इसको नहर के इस तरफ से उस तरफ गर्डर से जोड़ा जाएगा और फिर सामने आप देख रहे हैं जो स्लोप बन गया है वहाँ तक इस रोड को पहुँचाया जाएगा। इस समय आप यहाँ पर बहुत सारे पिलर देख पाएंगे और उससे आपको एकदम आइडिया नहीं होगा कि रोड की संरचना कैसी बनेगी, किस तरफ जाने की बनेगी, लेकिन जल्दी ही ये धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। अभी मैं नहर के इस तरफ वाला हिस्सा जो सेक्टर 65 की तरफ का हिस्सा है वो ज़्यादा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और पर्सनली वहाँ पर आकर आपको दिखा रहा हूँ। अब ये मैं आपको आ गया हूँ नहर के दूसरी तरफ का हिस्सा दिखाने के लिए, जो दूर से वीडियो में पूरा नज़र नहीं आ रहा था। इस तरह से यहाँ पर पिलर की संरचना होती है और पिलर कैसे बनते हैं और पायर कैप कैसे होती है और पिलर के नीचे की जो ये खुदाई है और इसकी कंस्ट्रक्शन और संरचना कैसी होती है, कैसे जाल बिछाया जाता है, उसके बारे में मैंने कुछ डिटेल वीडियो बनाए हुए हैं बहुत ज़्यादा। जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का हिस्सा बन रहा था तो वहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा हिस्सा दिखाया था। तो यहाँ पर ये देखिए पिलर कैसे बनते हैं। इनमें से एक पिलर का बिल्कुल इनिशियल काम भी चल रहा है, वो भी मैं आपको ले जाके दिखाऊंगा। यहाँ पर पिलर का ये हिस्सा ऊपर आ चुका है, लेकिन जो नीचे का हिस्सा बनता है दोस्तों वो भी बहुत ही गजब का, बहुत ही इंजीनियरिंग देखने लायक है। नीचे पहले बहुत बड़ा जाल बिछाया जाता है और उस जाल बनने से पहले वहाँ पर 8 पिलर्स अलग से बनाए जाते हैं जो कि ज़मीन से नीचे 20-20 फुट तक जाते हैं। और उस 20 फुट के पिलर्स बनाने के बाद उसके सपोर्ट के ऊपर एक जाल बिछाया जाता है फ्लैट, जो कि रेक्टेंगुलर शेप का होता है और उसके बीच में ही उसी सरियों के साथ में एक सरिया जोड़ के एक बड़ा पिलर जो बनाया जाता है जो कि आपको बाहर ज़मीन के ऊपर नज़र आता है। तो इसलिए नीचे की संरचना बहुत ही मजबूत होती है। ये देखिए सामने जैसे ये पिलर ऊपर नज़र आ रहा है, यह नीचे 8 पिलर, उनके ऊपर बेस और उसके ऊपर फिर ये पिलर बना हुआ है। चलिए दोस्तों आगे के अपडेट के बारे में चलते हैं। फरीदाबाद में बल्लभगढ़ बाईपास के पास जहाँ पर ये वीडियो बन रहा है, यहाँ जेवर लिंक रोड दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से कनेक्ट होने जा रही है। यहाँ पर भी एक इंटरचेंज टोल प्लाज़ा बनेगा। यहाँ अलग अलग लेन होंगी जेवर एयरपोर्ट जाने के लिए और दिल्ली गुरुग्राम की ओर से जाने वाले के लिए। ये देखिए दोस्तों, साथ साथ मैं आपको ये भी अपडेट दे दूँ, ये नीचे का हिस्सा जहाँ पर 8 पिलर बनेंगे और उनके ऊपर एक जाल बनेगा और उनके ऊपर फिर बड़ा पिलर बनेगा। मैं आपको नीचे जाके भी इसकी कंस्ट्रक्शन डिटेल दिखाता हूँ। अभी आप ये ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि बाद में जब आपको सिर्फ ये पिलर नज़र आएगा और पिलर के ऊपर जो रोड का हिस्सा वो नज़र आएगा। ये देखिए नहर के बिल्कुल पास है यहाँ पर, और इस नहर को रखते हुए नहर के पूरे पानी को भी बिना रोके हुए दोनों तरफ पिलर बनाए जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं जो आपको वीडियो यहाँ पर लेके आया हूँ, यहाँ पर ये आपकी सारी कंस्ट्रक्शन डिटेल्स
आपको कैसे रोड्स इन होंगी, कैसे रोड्स आउट होंगी। ये सामने आप पिलर्स की डायरेक्शंस और नंबर ऑफ़ पिलर्स देख रहे हैं। इससे अब आपको आइडिया हो गया होगा जो मैंने आपको बताया है, इन रोड्स और आउट रोड्स। 2 इन रोड्स आनी हैं, 2 आउट रोड्स होनी हैं। जेवर का एक्सप्रेसवे का जो हिस्सा आएगा, ये देखिए, ये रोड्स इन और आउट यहीं से बनने वाली हैं। यहीं से, इसी पॉइंट से आपको वाई शेप नज़र आना शुरू हो जाएगा। वाई का मतलब एक रोड दिल्ली की तरफ जाने वाली और एक रोड दिल्ली से ट्रैफिक आने वाला जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से होते हुए आएगा। और दूसरी जो वाई का हिस्सा होगा, यानी कि लेफ़्ट साइड, जो कि गुरुग्राम की तरफ जाएगा। गुरुग्राम से आने वाला हिस्सा, आईजीआई से आने वाला हिस्सा, जयपुर और आगे से जो आने वाला हिस्सा पलवल की साइड से आने वाला ट्रैफिक, वो इसी वाई रोड से आएगा और यहाँ मर्ज होता हुआ जेवर एक्सप्रेसवे की तरफ जाता जाएगा। ये नहर एज इट इज़ रहेगी। इसके ऊपर दोस्तों वीडियो बनाते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है और आपको अपडेट देते हुए भी। और ये एक भाई साहब थे जिन्होंने मेरी हेल्प की और मुझे भी वीडियो के फ्रेम में लेके आए। और ये देखिए, ये मैं आपको एक्चुअल उस जगह नीचे तक लेके जा रहा हूँ जहाँ से मैंने आपको बताया था। ये रोड से काफ़ी नीचे है हिस्सा और कच्चा भी हिस्सा है, लेकिन मैंने सोचा मैं जाऊँगा यहाँ तक। और वहाँ पर एक भाई साहब ने मेरी हेल्प की जिन्होंने मेरा मोबाइल से कवर किया मुझे, मैं उनका बहुत धन्यवादी हूँ। दोस्तों, साइट्स पर जो लोग होते हैं बहुत ही हेल्पफुल होते हैं जब हम वीडियो बनाते हैं, क्योंकि मैं अकेला ही और अपने मोबाइल फ़ोन से ही वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे अगर कहूँ कि मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो शायद ये ज़्यादा गलत तो नहीं होगा। अब मैं आपको सोच रहा हूँ नीचे जाऊँ कि ना जाऊँ, क्योंकि नीचे जाना थोड़ा सा कठिन है और ये स्लोप है और फिसलन है और मुझे थोड़ा सा विश्वास कम हो रहा था कि मैं नीचे जा पाऊँगा। और फिर उसके बाद जाने के बाद चला तो जाऊँगा, लेकिन ऊपर कैसे आऊँगा। लेकिन दोस्तों, आपका प्यार ने मुझे हिम्मत दी और मैं ये नीचे चला गया। ये जो मैं आपको पिलर दिखा रहा हूँ, इस तरह से ये पिलर नीचे बने हुए हैं। ये 20-20 फुट नीचे जाके बने हुए हैं, इस पूरा इनकी जो गहराई है। और सारा ये भरा हुआ है यहाँ पर नीचे से। और कंक्रीट सरिये टोटल 20-20 mm के सरिये होते हैं यहाँ पर। इसके अलावा अब इसके अंदर से जो ठोस भाग है सीमेंट का, वो थोड़ा सा निकाल दिया जाएगा, जो जितना ज़मीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। और इससे सारा का सारा एक बड़ा जाल बनाया जाएगा, जो कि इस केस में स्क्वायर या रेक्टेंगुलर होगा। और उस जाल के सेंटर के से एक जो सेंटर पिलर, जो मेन पिलर बनने वाला है, उसको उठाया जाएगा। वो सारा का सारा रीइंफोर्स्ड रहे, सारी की स्ट्रेंथ जो भी इसकी कैलकुलेशन होती है फोर्सेस की। इसीलिए इस सारे जाल को और ऊपर जो जाल बनना है जिसके अंदर कंक्रीट फाइनली भरा जाएगा, यहाँ पे भी जाल बना के पूरा कंक्रीट भर दिया जाएगा और ऊपर बड़े वाले पिलर में कंक्रीट की भरा जाएगा। ये मैं आपको साइड वाली हिस्से की एक सर्विस रोड का हिस्सा थोड़ा सा जो शूट किया था, मैं आपको बीच में वो भी दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं अपने वीडियो में साथ साथ मैं आपको काफ़ी जानकारी भी देता जा रहा हूँ, ताकि आपको कहीं पर भी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का हिस्सा और जेवर से कनेक्टिविटी के बारे में कोई डाउट ना रहे। कभी भी आप वीडियो उठा के देखेंगे, खोलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और ये जानकारी अगर आपको पता होगी पहले से, तो आपके अंदर एक अलग तरह का आत्मविश्वास पैदा हुआ कि आपको इस रोड्स और इस कंस्ट्रक्शन, इस इंटरचेंज और इसके बारे में पूरा मालूम है। प्लस आपने इसको बनते हुए देखा है, आप इसके साक्षी रहे हैं, तो उसकी बात की आपको बहुत ही खुशी होगी। अब कुछ लोगों ने मेरे से पूछा था कि ये जो टॉल बन रहा है, टॉल किस तरह का बनेगा। दोस्तों, ये जो टॉल्स बन रहा है, ये सारे के सारे फास्टैग आधारित रहेंगे, इसको 100% डिजिटल बोलते हैं। यहाँ पर डायनामिक टोलिंग होगी। डायनामिक टोलिंग का मतलब होता है दूरी के हिसाब से यहाँ शुल्क लिया जाएगा, यानी कि आप कहाँ से आपने इन किया और कहाँ से आप आउट होने वाले हैं, उसके बेस पे होगा। इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूँ, जो टोल प्लाजा जेवर एयरपोर्ट के पास, रैनेरा और तिगांव मार्ग पर और बल्लभगढ़ के पास, जहाँ पर ये शूटिंग मैं कर रहा हूँ, इसके पास में यहाँ पर टोल बनेगा। टोल की दरें अभी अनुमानित डिसाइड नहीं हुई हैं, जो कि कार, ट्रक, बस आदि के लिए अलग अलग होगी। अगर आपको इसके रेट्स और संभावित रेट्स कितने होने चाहिए, इसके बारे में अगर कुछ कमेंट करना चाहें, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये जो मैं हिस्सा दिखा रहा हूँ आपको दोस्तों, मैं सेक्टर 65 वाली साइड से अब वापस आ गया हूँ और आपको अब फाइनली वो रोड दिखा रहा हूँ जो जेवर एयरपोर्ट की, जो फरीदाबाद से कनेक्ट होगी।
और इस फरीदाबाद वाली कनेक्शन वाली जो रोड है इसके ऊपर कितना काम हो गया है। ये देखिए साइड्स का सारा रोड का काम हो गया है यहाँ पर। ये सेक्टर 65 के फ्लैट्स हैं, उनके सामने का हिस्सा है और ये रोड यहाँ पे बन रही है। अभी यहाँ पे खाली मिट्टी भरी गई है और कुछ आगे वहाँ तक मिट्टी के ऊपर एक जाली बिछाई जाती है ताकि इसके ऊपर जो बिटुमेन और जो पत्थर आने हैं और जो रोड़ी आनी है उसकी स्ट्रेंथ बनी रहे, वो ज़मीन के ऊपर फिसले ना, खिसके ना। ये देखिए, ये मैं आपको बता रहा था जो जाली है, ये मैं वो रोड दिखा रहा हूँ जो जेवर एयरपोर्ट से आएगी और फरीदाबाद की तरफ जाएगी। और सामने सेक्टर 65 की बिल्डिंग आपको नज़र आ रही हैं, जो फ्लैट्स नज़र आ रहे हैं। क्या अद्भुत नज़ारा होगा जब यहाँ से ट्रैफिक निकलेगा और जो इस हाइट्स पे फ्लैट से बड़े बूढ़े बच्चे और सब लोग इस ट्रैफिक को देखेंगे, इसको एंजॉय करेंगे और भारत की विकसित और भारत की प्रगति के बारे में सोच के खुश होंगे और उनको यह अभिमान होगा कि हम भारत के वासी हैं और भारत में इतनी प्रोग्रेस हो रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अब मैं अंत तक आ गया हूं और आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है जितना मैक्सिमम में कर सकता था आपको अभी यहाँ की जानकारी, और फिर फर्दर जानकारी भी मैं आपको और वीडियो के साथ देता रहूँगा। लेकिन दोस्तों, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट बार बार कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरी तरफ से उनसे बोलें कि मेरे वीडियोज़ को देखें, लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मेरे 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप भी इसी का पार्ट बने। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये रोड का हिस्सा जहाँ पर पूरी जाली बिछ चुकी है और मैंने गाड़ी बहुत दूर खड़ी करके उसके बाद मैं यहाँ तक आया हूँ आपको दिखाने के लिए। ये हिस्सा है जो जेवर से फरीदाबाद की जो रोड है, जो कनेक्टिविटी है, ये बन रही है। ये इस समय देखिए सामने जाली सारी नीचे बिछ चुकी है और इसके ऊपर अब मोटी वाली रोड़ी, जिसको लाल रोड़ी और मिक्स छोटी रोड़ी बोलते हैं, वो मिक्स इसके ऊपर आएगा और फिर इसके बाद इसके ऊपर रोड रोलर से इसको प्रेस किया जाएगा और फिर बिटुमेन रोड बनाने के लिए पहले छोटी रोड़ी, जिसको जीरा रोड़ी बोलते हैं, और उसके ऊपर फिर बिटुमेन की लेयर इस रोड के ऊपर बनाई जाएगी। ये सामने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का हिस्सा और ये साइड रोड मुंबई से दिल्ली आने के लिए। तो दोस्तों, इन शब्दों के साथ मैं यहाँ से वीडियो से विराम लेता हूँ। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से भी बोलें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।